Hello students, Parveen Sharma here. All you are welcome in Commerce Law with Parveen Sharma. तो लीजिए बेटा, आज मैं जो है एडमिशन का चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर आपके सामने रखता हूँ। फिनिश करते हैं चैप्टर को। तो जो लास्ट लेक्चर है बेटा, इसके कंटेंट रहेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और साथ में आपको बैलेंस शीट की डेबिट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दिया मिलेगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको जो है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो बेटे, आपको बैलेंस शीट के अंदर ये बैलेंस शीट है। आपको बेटा बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ मिलेगा। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। सपोज ये आपको 30,000 रुपीज़ दिए हुए हैं। कितने रुपीज़ दिए हुए हैं? 30,000। तो ध्यान रहे बेटा कि भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। आपको पहले भी मैंने समझाया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, सेकंड चैप्टर में अच्छे से बताया था। एक बार फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेटा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो वर्कमैन्स को कंपनसेट करने के लिए बिजनेस अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी सिक्योरिटी रखता है कि किसी प्रकार की किसी वर्कर को काम करते वक्त कोई दिक्कत आ गई, उसको उसने कंपनसेशन के लिए क्लेम कर दिया, तो वो पैसा बाहर से बाहर अपना रिजर्व में से उठा करके दे दिया जाएगा। उससे बिजनेस का किसी प्रकार का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उस पर कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा देखिए, इसकी जो सिचुएशन आपको मिल सकती हैं, सबसे पहले क्या है, when statement is when statement is silent about वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी ये कौन सा केस है, और मैं कर देता हूं, when no information regarding वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन। इसी सिचुएशन को हम एक और कह सकते हैं क्या, कि व्हेन नो क्लेम ऑफ एनी वर्कमैन, ठीक है ना, अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन। ये एक ही बात है कि अगर स्टेटमेंट में देखो, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, लेकिन इसके देने के बाद आगे स्टेटमेंट में उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिगार्डिंग, इसका मतलब है किसी ने कोई क्लेम नहीं किया। या व्हेन नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन। तीसरा है व्हेन नो क्लेम, अगर आपको इंफॉर्मेशन तो दे दें, कई बार ऐसा कर देते हैं वो कि इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उसमें ये बोल देते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग जो क्लेम है वो जीरो है, किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा फ्री है, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो बेटा चुपचाप हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर, मान लिया अपने ओल्ड पार्टनर एबीसी है, तो 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो के अंदर जो है ये 30,000, यानी यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड amongst old partners in their old ratio। ये जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे बेटा। अब दूसरी सिचुएशन आपको क्या मिल सकती है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
is less than the amount of रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम मान लिया, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है और सपोज जो क्लेम है वो कितना है, वो 10,000 है। तो इस केस में बेटा क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 10,000 और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। कितना पैसा बटेगा इनमें, जो बाकी का 20,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बट जाएगा। ये सिचुएशन नंबर 1 है और ये है सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में ये एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 से 10,000 क्लेम के लिए रख लिया और बाकी का 20,000 ओल्ड पार्टनर। यहां मैंने एबीसी लिखा था, यहां मैंने ओल्ड पार्टनर लिख दिया, यानी टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में ये पैसा डिवाइड हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से आपको सिचुएशन नंबर 2 को हैंडल करना है। अब देखिए हम सिचुएशन नंबर 3 पे आएंगे। सिचुएशन नंबर 3 में क्या है बेटा, मैं वही बैलेंस शीट आपको बना देता हूं कि ये बैलेंस शीट है और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आपके पास लिखा हुआ है अमाउंट 30,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो सिचुएशन नंबर 3 है वो क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल, ठीक है ना, इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बराबर है क्लेम। 30,000 है, 30,000 का ही क्लेम कर दिया। तो चुपचाप आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 30,000 है, पूरा का पूरा क्लेम में चला गया तो पार्टनर्स को के लिए कुछ बचा ही नहीं उसमें पैसा, तो यहाँ पार्टनर्स नहीं आएंगे। पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यूटिलाइज्ड अगेंस्ट क्लेम, ये हमने क्लेम के अगेंस्ट इसको यूटिलाइज कर दिया, या क्लेम एडजस्टेड अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों ही इसके नरेशन के पॉइंट बन सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, आगे हम क्या कहते हैं, व्हेन अमाउंट ऑफ, ये फोर्थ सिचुएशन है, व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज एक्सेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है और क्लेम मान लिया है 40,000, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन में तो 30,000 ही है और यहाँ पर टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम कितना है 40,000 का, तो 10,000 का क्या हुआ नुकसान, इसको क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसके लिए ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की 4 सिचुएशन मिल सकती हैं। क्या कि व्हेन नो क्लेम इज गिवन, सिचुएशन नंबर 1 टिप्स पे रखना है, व्हेन नो क्लेम इज गिवन। दूसरे नंबर पे व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा है इक्वल का केस। चौथा है एक्सेस का केस, अगर क्लेम एक्सेस है तो ये जर्नल एंट्री पास होगी और अगर क्लेम इक्वल है तो आपकी ये जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो चलिए बेटा अब हम सिचुएशन लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है,
मैं आपको बैलेंस शीट बना करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से ये बैलेंस शीट में दिया होगा। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज एट, तारीख यहाँ आएगी। और ये देखिए बेटा, ये बैलेंस शीट के लिए सपोज आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं ₹1,00,000 की, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो दिया हुआ है बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो दिया हुआ है सपोज आपको 40,000 का। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा किस लिए होता है? इन्वेस्टमेंट बिजनेस करता है, किस में करता है इन्वेस्टमेंट? अपना कमाया हुआ पैसा, उससे कोई बिल्डिंग खरीद ली और किराए पे दे दी, जमीन खरीद ली किराए पे दे दी, किसी को लोन दे दिया ब्याज के लिए, या किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी के डिवेंचर खरीद लिए। तो इन्वेस्टमेंट में बेटा रिस्क होता है। हमने किसी को उधार पैसा दिया हुआ है, पैसा मर भी सकता है, या पैसा हम सोच रहे थे 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, वो तो 1 लाख का 80,000 बन गया, कम हो गई उसकी मार्केट वैल्यू। जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो शेयर की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, कम भी आ सकती है। यानी ये क्या है, ये जो है ये बुक वैल्यू है। ये क्या है? बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू है वो इससे ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर मार्केट वैल्यू बाई चांस इससे कम हो जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही एक रिजर्व बना करके रखता है। प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा पहले ही संभाल के रख देता है। हर वर्ष उसमें 10-20 हजार रुपये डालते रहते हैं कि भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट में कोई अगर नुकसान हो जाता है तो उसको कंपनसेट यहां से कर लेंगे। तो इसकी भी आपको सिचुएशन मिलेंगी। सबसे पहली सिचुएशन क्या है बेटा? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू। भाई जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 1 लाख है। इसका मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसका मतलब ये 40,000 रुपया फ्री है। और ये है किसका? है प्रॉफिट में से कटा हुआ है। प्रॉफिट किसका था? पार्टनर्स का। तो चुपचाप इस पैसे को क्या करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये 40,000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे बेटा। बिल्कुल आपको ये जर्नल एंट्री पास कर देनी है। उसके बाद देखिए बेटा दूसरे नंबर पे कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ये क्या था? हाँ सॉरी, इक्वल का केस तो आ लिया। इज एक्सेस इन कंपैरिजन ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मान लिया बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख, और मार्केट वैल्यू मान लिया है 1,20,000, 1,20,000 मार्केट वैल्यू ये है। तो जब इसकी कीमत 1 लाख से 1,20,000 हो गई तो कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। तो ये 40 का 40,000 फिर फ्री रह गया। फिर इसकी एंट्री क्या करेंगे? वही सेम एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये 40,000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, यानी सेम एंट्री विल बी पास्ड एज अबव इन दिस केस। क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो 1,20,000 हो गई। प्रॉफिट हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें रिजर्व का पैसा यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा केस बेटे क्या आएगा इसमें? व्हेन मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है, ये 1 लाख है और आपको मार्केट वैल्यू दी हुई है ₹80,000, 80,000, तो 20,000 का नुकसान है। तो क्या होगा यहाँ एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से? 40,000 से। अब नुकसान कितने का है? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 80,000 होगी, 20,000 का नुकसान है। तो सबसे पहले यहाँ क्रेडिट में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 20,000 का नुकसान हम भरेंगे, इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। ये क्रेडिट कर दिया इन्वेस्टमेंट को 20,000 से हमने, ये पैसा 40,000 में से 20,000 यहाँ जा लिया। उसके बाद टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बाकी का जो 20,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे? ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। यानी थर्ड केस में जर्नल एंट्री आपकी ये होनी है। अब है फोर्थ केस बेटा। फोर्थ केस देखिए हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस क्या है बेटा? ये मैं बैलेंस शीट वही बना रहा हूं कि ये आपकी बैलेंस शीट है। ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ था 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, ये हमने इन्वेस्टमेंट्स लिखे हुए थे ₹1,00,000 की। अब कई बार क्या होता है, when book value when market value of investment is less than is less than the, देखो इसमें क्या केस है ये कि when market value of investment is less than the book value but amount of loss is greater in comparison of reserve। देखिए ये 1 लाख है, मान लिया इस 1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज इसकी जो मार्केट वैल्यू है 1 लाख की, इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये हो जाए। अब अगर इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 होगी तो लॉस का अमाउंट कितना हुआ? लॉस का अमाउंट 40,000 से ज़्यादा हो गया। जैसे देखिए अब इन्वेस्टमेंट एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 40,000, लेकिन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी टूटी है? 50,000, तो ये 10,000 का लॉस क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये एंट्री पास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बेटा जो लॉस है, इससे पहला आपको ये लगा होगा कि यहाँ तक ये सिचुएशन पहले जैसी थी कि व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट मैंने एक और चीज बोल दी कि बट अमाउंट ऑफ लॉस इज ग्रेटर इन कंपैरिजन ऑफ रिजर्व। वहां पे क्या था, 1 लाख से 80,000 होगी, 20,000 इससे कम थे, लेकिन अब नुकसान 50,000 का है और हमारे पास रिजर्व में केवल कितना पैसा है? 40,000, तो हमें 10,000 का और नुकसान वहन करना पड़ेगा। अब एक लास्ट सिचुएशन इसमें क्या है बेटा कि भाई लास्ट सिचुएशन क्या है कि भाई ये 1 लाख की हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने करवा दी वैसे पहले, इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत रह गई क्या कि भी जो ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है बेटा और इसकी व्हेन मार्केट वैल्यू करवाई थी ना मैंने, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर इन कंपैरिजन ऑफ बुक वैल्यू, ये करवा दी मैंने सिचुएशन आपको पहले कि भी ये 1 लाख है और मार्केट वैल्यू मैंने करवाई थी ना वो कि ये 1 लाख है और मार्केट वैल्यू बन गई 1,20,000। तो मैंने क्या कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने उस एंट्री में क्या किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिया था 40,000 से और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया था, 40,000 से क्रेडिट कर दिया था। तो ये एंट्री तो सेम होगी बेटा, लेकिन जो ये 20,000 का प्रॉफिट है
ये जो 20,000 का प्रॉफिट है इसके लिए एक अलग एंट्री पास करनी है। अब अगर फायदा हुआ है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। कितने से? 20,000 के प्रॉफिट से। तो डेबिट कौन हो जाएगा बेटा? डेबिट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000, यानी कहने का मतलब है ये एंट्री होनी है और साथ में ये प्रॉफिट की एंट्री भी होनी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने अभी ये सिचुएशन आपको पहले बताई है, लेकिन मैंने आपको ये एंट्री बताई थी तो प्रॉफिट की एंट्री रह गई थी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें प्रॉफिट की एंट्री भी आपको करके दिखानी है बेटा। तो ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद बेटा अब आती है बात आपकी बैलेंस शीट के अंदर। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस दिया मिलेगा। सपोज ये 20,000 है तो इट शुड बी क्रेडिटेड इन, सॉरी ये डेबिट हो जाएगा, इट शुड बी डेबिटेड इन ऑल पार्टनर्स होल्ड रेशो। देखिए हमें क्या करना है बेटा, ये अमाउंट ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। 20,000 है, कौन से रेशो में कर देना है बेटा? ओल्ड रेशो में आपको ये अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है। इस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की जर्नल एंट्री करनी है। अब लीजिए मैं आपके लिए जो है एक बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 56 है डीके गोयल की बुक का, वो डिस्कस करता हूं बेटा आपके सामने। अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी हुई है। देखो सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट दी हुई है, इलस्ट्रेशन नंबर बेटा 56 है नई बुक का। तो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर आपको ये देखो, बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है बेटा ₹30,000। कितना दिया हुआ है? ₹30,000। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 लाख की। कितने की दी हुई है? 5 लाख की। फिर आपको केसेस दिए हुए हैं। तो केस नंबर 1 दिया हुआ है बेटा, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए क्वेश्चन में आपको ये तो दिया हुआ है कितना पैसा रिजर्व में पड़ा है, इतने की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फर्दर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है। ये 30 का 30,000 हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। ओल्ड पार्टनर मान लिया हमारे पास ए बी और सी है, यही दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1। तो 3:1 में हम इस पैसे को बांट देंगे। इसके हिस्से में 15,000 आया है बेटा, इसके हिस्से में कितना आया है? 15,000, इसके हिस्से में 10,000, इसके हिस्से में 5,000। ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे। केस नंबर 2 बेटा इसके अंदर क्या दिया हुआ है? केस नंबर 2 में इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। 5 लाख का मतलब है इक्वल है, सेम। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो ये पैसा फ्री हुआ। तो आपको सेम एंट्री ऊपर वाले जैसे ही, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशो चलेगा बेटा? ओल्ड रेशो में इनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देना है। यानी ये 15,000, ये 10,000 और ये 5,000। तीसरी सिचुएशन क्या है बेटा?
कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है, ये मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,82,000 हो गई। यानी कहने का मतलब है केस नंबर 3 में क्या हुआ, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम है, बुक वैल्यू से कितनी कम है, यानी मार्केट वैल्यू कितनी हुई, ₹4,82,000। इसका मतलब 18,000 का नुकसान है, 18,000 का नुकसान है तो इसमें से भरेंगे। यानी जर्नल एंट्री क्या होगी थर्ड केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, 30,000 से, 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, 18,000 जो नुकसान है, और उसके बाद टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 12,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा बेटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सिचुएशन नंबर 4 आएगी इसके अंदर। सिचुएशन नंबर 4 में बेटा क्या है, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में ये क्या कहते हैं कि मार्केट वैल्यू, देखो आपको ये बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं ₹5 लाख के, और आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 30,000। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट वैल्यू जो है वो ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4,55,000, ये हो गई मार्केट वैल्यू 4,50,000। यानी ये देखो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,55,000। तो नुकसान कितने का हुआ, 45,000 का, और हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, 30,000। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है ना, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नुकसान कितना हो रहा है, 45,000, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 से। ये जर्नल एंट्री पास कर देनी है केस नंबर 4 में। केस नंबर 5 बेटा इसमें क्या है कि भी जो मार्केट वैल्यू है केस नंबर 5 में, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 5,24,000 हो गई, प्रॉफिट हो गया। 5,24,000 मार्केट वैल्यू होगी व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर इन कंपैरिजन ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गई मार्केट वैल्यू। अब बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई बेटा, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये 30,000 है, इसको 15,000, इसको 10,000, इसको 5,000, ओल्ड रेशो में बांट देंगे इसको हम। दूसरी प्रॉफिट कितना हुआ है, 24,000, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 24,000 से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹24,000। यानी फर्स्ट एंट्री ये होगी और सेकंड एंट्री ये होगी। तो ये था बेटा आपका ये जो एडमिशन का चैप्टर। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे वो प्रॉब्लम भेज सकते हैं, और मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूँगा। थैंक यू ऑल।